You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो बाजार में $28 बिलियन पंप किए गए क्योंकि बुल्स कीमतों को और आगे बढ़ाते हैं। हाइव ब्लॉकचेन ने 4752 बिटकॉइंस की माइनिंग की और यही कारण है कि 2023 में अधिक उत्पादन की उम्मीद है। क्रिप्टो एटीएम्स की स्थापना 2022 के सेकेंड हाफ में कम हो गई। क्रिप्टो वेल्स $10 मिलियन के रूप में स्लीप है क्योंकि मूव्ड मात्रा कुल मात्रा की सिर्फ 19% है। ऑप्टिमिज्म टोकन 27% से बढ़ता है और इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पेंटेरा फंड ने लगभग $50 मिलियन के बिटकॉइंस खरीदे। जर्मन रेगुलेटर्स ने नए बैंकिंग और क्रिप्टो मालवेयर गॉडफादर की चेतावनी दी। मेटावर्स टोकन्स में बूम। सिलिक्वा की कीमत में 50% की वृद्धि जबकि सैंड टोकन 15% तक बढ़ा। शिबा इनू और XRP वेल्स एब्रप्टली $116 मिलियन वर्थ के टोकन्स को मूव कर देते हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक अपने क्रिप्टो ऑफरिंग्स को एंड करेगी। कार्डानो में एक दिन में $1.5 बिलियन की इनफ्लोस देखे गए। हांगकांग के फाइनेंशियल सेक्रेटरी लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस को वेलकम करते हैं। 9 जनवरी को प्रेस के समय के अनुसार वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $853.57 बिलियन था, जबकि बाजार दबाव से गुजर रहा था। पिछले 24 घंटों में बाजार ने 8 जनवरी को रिकॉर्ड किए गए $824 बिलियन से अतिरिक्त $28 बिलियन का इनफ्लो देखा। क्रिप्टो माइनिंग फर्म हाइव ब्लॉकचेन ने बड़े फिगर्स अचीव किए क्योंकि उन्होंने अजाइल एक्विजिशन किया 3570 बिटमेन S19J प्रो माइनिंग मशीन्स का डिस्काउंटेड प्राइस पर। एडिशनली हाइव बजर माइनर के 1423 मशीन्स को रिसीव और इंस्टॉल भी किया, जो कि इंटेल के ब्लॉक स्केल चिप से पावर्ड है। 2022 की दूसरी हाफ में 100 से कम क्रिप्टो एटीएम्स को इंस्टॉल किया गया। जुलाई की शुरुआत और दिसंबर 2022 के अंत के बीच केवल 94 नए एटीएम्स को इंस्टॉल किया गया है और यह वर्ष की पहली तिमाही की स्थापना 24,000 से अधिक कम है। क्रिप्टो न्यूज ने पिछले साल नवंबर 2020 तक के लिए इंस्टॉलेशन में 80% की गिरावट दर्ज की थी। $10 मिलियन प्लस के बिटकॉइन वॉल्यूम डोमिनेंस ट्रांसफर 19% तक गिर गए क्योंकि ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड के अनुसार ये बड़े लेन देन नवंबर 2022 के शुरुआत से पूरे बीटीसी वॉल्यूम का सिर्फ 42.8% थे। यह वॉल्यूम कुल संभावित करता है किसी भी दिन के नेटवर्क पर किए गए टोटल बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को। ऑप्टिमिज्म टोकन ओपी की कीमत नवंबर 2022 के बाद पहली बार $1.3 के मार्क पर पहुंच गई, जबकि क्रिप्टो एक्सचेंज FTX बैंकरप्ट होने के कारण बाजार में गिरावट आई थी। स्थानीय शेषों के रास्तों पर ओपी ने पिछले 4 दिनों में 27% की वृद्धि दिखाई है और पिछले 8 दिनों में यह वृद्धि 40% के करीब आ चुकी है। पेंटेरा बिटकॉइन फंड ने एक फाइलिंग के अनुसार उन्होंने $46 मिलियन जुटा है। अब उनके पास निवेश फंड में $68.49 मिलियन है, जो एक साल पहले $18 मिलियन से अधिक था। साथ ही पेंटेरा के पास वर्तमान में कुल प्रतिबंधित $3.8 बिलियन की संपत्ति है, जिससे इन्होंने $50 मिलियन के और बिटकॉइंस खरीद लिए हैं। गॉडफादर मालवेयर ने 110 से अधिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और 94 क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एप्स को लक्षित करने के लिए जाना जाता है। जर्मनी के वित्तीय प्राधिकरण बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसी अनुयोगों ने एक्सचेंजेस को इफेक्ट करने वाले इस मालवेयर को लोगों के सामने लाया और इसके बारे में लोगों को अलार्म किया। पिछले 24 घंटों में जिक्यूला ने 49.20% बढ़कर मेटावर्स इकोसिस्टम के टोकन में बड़ी उछाल मार दी है। यह 24 घंटों में मेटावर्स पर सबसे बड़े लाभ वाले टोकन में से एक बन गया है। इसका क्रिप्टो मार्केट कैप $419.512 मिलियन है और ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले दिनों के मुकाबले 2591% से इंक्रीज हो गया था।